तो आप कह सकते हैं जनरली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन में की उल्टी डायरेक्शन को क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट कहेंगे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपकी इंटेक्स बुक में इंटेक्स क्वेश्चन में ये कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ओके, तो चार्ज की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था चार्ज का, क्या था, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ये हो गया, निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो निकालना है, इसका मतलब आपको n, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। Q की वैल्यू कितनी दी गई है, इसने कहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम। देखो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम होगी, Q की वैल्यू 1 कूलम होगी। तो और E की वैल्यू ये हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है वो इतना होता है। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा पूछा गया। तो n आपको निकालना है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दी गई है और इलेक्ट्रॉन के पास में इतना चार्ज होता है। इस फॉर्मूले को हम n के फॉर्मेट में लिख देते हैं, n के फॉर्मेट में। Q इज इक्वल टू एन ही था, तो E को अपॉन में ले आओ। जब E को अपॉन में ले आओगे तो क्या बनेगा, Q अपॉन E ऐसा बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका n बचेगा, इस तरीके से। चलिए Q कितना हो गया, Q देखें, Q है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ऐसा आ गया। अब एक कूलम से कूलम कट गया ना, अब इसमें ये आया 1 अपॉन कितना 1.6, ये आ गया। ये 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर लेके जाओ, कितना आएगा 10 की पावर +19, ये बन जाएगा ना। इसमें से चलो डेसिमल हटा दें, इसमें से अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग 10/16 लिखेंगे, इंटू 10 की पावर कितना 19, ऐसा लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्या किया, 10 को 16 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड तो होगा नहीं, पहले डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 हुआ। तो 16 6 जा कितना हो जाएगा 90 का 6 हो गया, बचा कितना 4 का कितना लिख दो 40, 16 2 जा 32, कितना बचेगा 8 का हो गया 80, कितना आया आपका 5। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया ना तो कितना आया 0.625 इंटू 10 की पावर 19, इतना आया। क्या हम इसको नंबर में लिखें ना, पॉइंट में 1 प्लेस फिर नंबर, ऐसा कर लो। यहाँ से एक 0 निकालो, इसको दे दो, यहाँ से एक 0 निकाल के इसको दे दोगे, ऐसा हुआ। ये 19 था ना, 19 को हम ऐसा कर लेते हैं 18 इंटू 10, ऐसा भी तो कर सकते हैं, 18 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हाँ, इस 10 से इस नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो 6250 ऐसा बनेगा शायद, देखो ना। इस 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना लिखेंगे, कितने प्लेस में 0 है 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना आ गया आपका 6.25 इतने। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं ये, तो इसलिए कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी यूनिट नहीं है, ऐसा आप निकालो, नोट करें। ये इंटेक्स में आपका क्वेश्चन दिख रहा है। सो हेडिंग इसमें लगाइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या चीज़ है, ये नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। देखिए इसमें हमारे पास में 2 टैंक हैं, ऐसा समझिए। एक हमारे पास में टैंक है ए, और इसके पास में जो वाटर का लेवल है, ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें ये आपका ट्यूब है या टैंक है, ये हो गया आपका ट्यूब ए या टैंक ए, ऐसा कह सकते हो। और दूसरा जो है एक बड़ा टैंक है, दूसरा जो हो गया एक बड़ा टैंक हो गया ना,
और इन केस किस में आपको वाटर ज्यादा दिखाई दे रहा है बताएं ना। ट्यूब नंबर बी इन दोनों में किस में ज्यादा वाटर आपको दिखाई दे रहा है? किस में दिखाई दे रहा है? बी नंबर में दिखाई दे रहा है, बी नंबर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्यूब नंबर ए, ये क्या हो गया आपका ट्यूब नंबर बी। ट्यूब नंबर ए और ट्यूब नंबर बी, इसमें वाटर का लेवल कैसा है? कम, और इसमें कैसा है? वाटर का लेवल ज्यादा है ना। ये क्या हो गया? ये आपके पास में बड़ा टैंक है, ये कैसा है? छोटा टैंक है। चलिए अब हमने ना इसका एक कनेक्शन कर दिया, ठीक है, थ्रो पाइप से हमने इसका कनेक्शन कर दिया, और यहाँ को हमने क्या लगा दिया था? एक टैप लगा दिया था, एक टैप हमने यहाँ को लगा दिया, और उसको हमने ओपन भी कर दिया। और अब बताएं वाटर कहाँ से कहाँ की ओर बहेगा? ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर कहाँ होगा? हाँ, ए टू बी। तो वाटर का लेवल कैसा होगा? ए टू बी। पानी कहाँ से कहाँ की ओर बहने वाला है? ए टू बी ना। लेकिन इसमें ए के पास में तो कम पानी था, ए के पास में क्या था? कम पानी था, और बी के पास में क्या था? ज्यादा था। ठीक है, ये था वाटर जो है, वाटर इन ए इज लेस देन क्या? वाटर इन बी ऐसा था। लेकिन फिर भी पानी कहाँ से कहाँ की ओर गया? हाँ, ए से बी गया। तो वाटर के कारण नहीं, ये किसी कारण? लेवल के कारण। बट इस केस में यहाँ की ओर क्यों गया? क्योंकि लेवल ऑफ ए वाटर लेवल ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ बी। ठीक है, किस चीज पर? अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड किया क्या? नहीं। ठीक है, इसके पास कम पानी था, इसके पास में ज्यादा पानी था। जब हमने इस नल को खोल दिया तो पानी कहाँ चला गया? कम से ज्यादा की ओर चला गया, क्योंकि इसका लेवल कैसा है? हाई है। ये वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये वाटर की क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? लेवल। तो जिसका लेवल है, ठीक है, जिसका लेवल हाई है और जिसका लेवल लो है, तो वाटर कहाँ पर रहा? ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या हो गया आपका? हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये वाटर के फ्लो होने का तरीका है। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा? हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, ये कहानी नोट करें। एक सिचुएशन ये हमने तैयार करी, सिचुएशन है ना। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है? एक है आपके पास में रॉड नंबर 1, आयरन का रॉड है। दूसरा हो गया आपका रॉड नंबर 2, और इसमें देखिए इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है? लो। इसका टेम्परेचर कैसा हो गया? लो टेम्परेचर। और इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है? हाई टेम्परेचर है। कैसा हो गया आपका? हाई टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने इन दोनों का कनेक्शन कर दिया, तो बताएं टेम्परेचर कहाँ से कहाँ की ओर बहेगा? मान लीजिए ये दोनों गर्म है थोड़ी देर के लिए, तो कहाँ से कहाँ की ओर हीट प्रोवाइड होगी या फ्लो होगी? हाँ बताएं। अगर हमने इन दोनों का कनेक्शन कर दिया तो कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगी हीट? कहाँ से? हाँ, कहाँ से कहाँ की ओर? हाँ बिल्कुल, हाई टू लो की ओर ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर। हाई से कहाँ जाएगी? लो से लो की ओर चली जाएगी। इन केस पर ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, दोनों को आप क्या करोगे? टच कराओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो हीट है वो कहाँ चली जाएगी? इधर आएगी। इस पर ठीक है, हीट किधर की ओर फ्लो होगी उसको डिसाइड करने वाला कौन है? टेम्परेचर। यहाँ कौन सी क्वांटिटी है? टेम्परेचर। देखें यहाँ क्या है? वाटर का लेवल कैसा है? वाटर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन लेवल किसका ज़्यादा है? इसका। तो फिर भी पानी कहाँ चला गया? कम वाले से ज़्यादा वाले की ओर गया। ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, अगेन हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी तरीके से ध्यान दो, उसी तरीके से करंट के सिचुएशन में जो चार्ज होगा ना, चार्ज होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो डिसाइड कौन करेगा? एक फिजिकल क्वांटिटी ये डिसाइड करेगी कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखा है। क्लियर? हाँ, इसको हम डिफाइन करेंगे, पहले आप इतना नोट करें। तो जैसे आपने वाटर वाले केस में या आयरन वाले केस में देखा ना, वाटर क्या हो गया? हाई लेवल टू लो लेवल की ओर फ्लो हुआ, और उसी तरीके से जिस रॉड का टेम्परेचर क्या था? हायर था, वहां से टेम्परेचर कहाँ फ्लो हुआ? लोअर की ओर। तो उसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के केस में चार्ज कहाँ की ओर फ्लो होगा ये डिसाइड करना है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाई जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखें
इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, देयर इज अ क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि करंट जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देयर इज अ क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर चार्ज जाएगा या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी की ओर चार्ज आएगा, ये डिसाइड करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है। और इसमें ये चीजें देखा जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ दी अमाउंट ऑफ चार्जेस, दोनों के पास में कितना चार्ज है। ठीक है, जो ये डिसाइड करेगा कि चार्ज किधर की ओर जाएगा। ठीक है, कंटेंट इन टू बॉडी चार्ज, उन दोनों के पास में चार्ज है, उनमें से चार्ज किधर की ओर जाएगा, उस चीज को डिफाइन करने वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ ना? ओके, नोट करें फिर से। ठीक है, नोट कीजिए। अगर हम इस केस में देखें तो ना, अगर आप ऐसा समझिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास में कैसा है, उसके पास में हाई चार्ज है, उसके पास में कैसा चार्ज है, हाई चार्ज, और साथ में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके पास में कैसा चार्ज होगा, लो चार्ज। कैसा चार्ज है, लो चार्ज। जब इन दोनों का करेक्शन होगा, तो कहां से चार्ज कहां की ओर जाएगा, हाई टू लो या लो टू हाई, ऑब्वियसली हाई टू लो। इसके पास में ज्यादा चार्ज है ना। ठीक है, ये अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए उसको दे देगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना चाहेगा, ये चार्ज लेकर ये भी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल बॉडी। तो चार्ज की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां की ओर फ्लो होने की है, चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल बॉडी। ठीक है, जिसके पास ज्यादा चार्ज है वहां से कम चार्ज वाली बॉडी की ओर चार्ज हमेशा फ्लो होगा। और इस चार्ज की फ्लो होने की जो डायरेक्शन बता रहा है उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं डेफिनेशन फॉर्मेट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, हाँ, तो सुने, हमारे पास में एक चार्ज है, हमारे पास में क्या हो गया, एक चार्ज हो गया, उसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव क्यू। ठीक है, अब इसके चारों ओर ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ये इसकी एरिया होगी, ये क्या होगी, इसकी एरिया होगी। क्लियर है, ये क्या इसकी एरिया, जैसे एरिया का मतलब बाउंड्री, एरिया का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। अच्छा, मैग्नेट के केस में आप समझते हैं, एक मैग्नेट को हमने यहाँ रखा, एक मैग्नेट को हमने यहाँ रख दिया, और एक मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, इधर पर रख दिया। उसको सुने, देखिए, एक हमारे पास में क्या है, चार्ज है, और ये इसके जो चारों ओर बनाया गया है, इसके अराउंड ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज के चारों क्या होगा, उसका फील्ड। अब सुने, अब ये हो गया ना, जैसे अगर हम मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए ये आपके पास में एक छोटा सा मैग्नेट है, एक छोटा सा क्या हो गया, इसका मैग्नेट हो गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अच्छा, एक दूसरा मैग्नेट और हमने यहाँ पर रख दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसा भी आप कह दो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने रख दिया। तो क्या ये दोनों को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, अभी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अभी हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी बीच की ना डिस्टेंस काफी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसा ना, ये बहुत छोटा मैग्नेट है, ये क्या हो गया, बहुत छोटा मैग्नेट, ये भी कैसा मैग्नेट हो गया, बहुत छोटा मैग्नेट। इसकी एरिया कितनी है, ये बिल्कुल इतनी एरिया इसकी। अच्छा, जब आप इसको यहाँ लाओगे, ठीक है, मान लो इसको उठा के यहाँ ले आए, तो अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ क्या, अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू हो जाएगा क्या, अरे नहीं होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन क्या हो जाएगा, शुरू नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ लाए तो अभी भी इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप क्या कर लाए, इसकी बाउंड्री पर ले आए, तो अब क्या होगा, इसमें या तो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा, कुछ इस तरह से समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका घर है और ये आपके चारों ओर की क्या है, बाउंड्री है, आपको चारों ओर की बाउंड्री है। अब कोई आदमी अगर आपके यहाँ पर को पहुंच गया, इधर पहुंच गया, तो अभी आप उसको कुछ कहने वाले हो, नहीं कहने वाले। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं कहोगे। अच्छा, अगर वो यहाँ पहुंच गया
कुछ भी नहीं कहोगे। वो यहाँ पहुंच गया तो कुछ भी नहीं कहोगे। अगर उसने आपका गेट अब खोलना शुरू कर दिया तो आप क्या कहने वाले हो? अगर वो क्या है, वो अगर आपका दोस्त है, वो अगर आपका दोस्त है तो आप जो क्या कहोगे, अरे आइए आइए, ऐसा कहने वाले हो। आप उसको क्या कहोगे, वेलकम वेलकम, ऐसा क्या कहोगे ना। सेम एज इट इज, अगर ये कैसा है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये साउथ पोल है। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेट है, इसका भी क्या है, उसी तरीके से एक बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री में जब आप दूसरे मैग्नेट को लाओगे, तो ये साउथ पोल के साथ टकराएगा तो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ तुम्हारा फ्रेंड आया तो आप उसको क्या बनाने वाले हो, आप कहने वाले हो वेलकम, आप आइए, स्वागत है आपका। अगर हम यहाँ को इसके सामने नॉर्थ पोल लेके आए तो अब क्या होगा, आप ये इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। उसी तरीके से अगर ये आदमी आपके पहचान का नहीं है तो आप क्या कहने वाले हो, गेट के अंदर मत आइएगा, ठीक है, गेट के अंदर नहीं आना है, या क्या कहने वाले हो, ठीक है, आप हमारे एरिया में इंटर नहीं करें, यहीं से वापस चले जाएं, गेट कहाँ खोल रहे हो, इस तरीके से आप इसको कहोगे। यही तो होगा। हाँ, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन का मतलब अपनी ओर आने वाला और रिपल्शन का मतलब दूर जाने वाला, ये कहानी इसमें चलती है। तो देखो हमने इसको यहाँ क्यों पढ़ा, आप सुनिए, सेम एज इट इज। देखिए हमारे पास में स्टार्टिंग में क्या है, एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर जो हमने इसको बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा चार्ज है तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इसके फील्ड में हम एक दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उसमें या तो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब तो देखें, ये हमारे पास में एक चार्ज हो गया और ये चार्ज के चारों ओर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर जैसे हमारे लिए इन्फिनिटी कितनी दूर है, हमारे लिए इन्फिनिटी बहुत दूर, पहाड़ के पास, पहाड़ के पार में हम उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। अब ये चार्ज कैसा है, बहुत छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इन्फिनिटी कहाँ होगी, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगी, इसके लिए इन्फिनिटी होगी। यही तो काम हुआ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। और इस इन्फिनिटी पर हमने क्या रखा है, एक और चार्ज रखा है, एक और चार्ज रखा है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री तो सुनिए, इसकी बाउंड्री तो यहां पर खत्म हो जा रही है और इसके बगल में एक और चार्ज रखा है, एक और चार्ज रखा है। तो क्या ये खुद पर खुद अब इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग जाएगा, इस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा क्या, नहीं लगेगा। इसमें अभी भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगना शुरू नहीं हो जाएगा कि उसकी इसकी पावर यहीं तक है, इसकी एरिया यहीं तक है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हमने इसको उठा के यहाँ ले आए, हम इसको उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ उठा के ले आए। तो क्या अब अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, अभी भी हम इसके बाउंड्री में नहीं आए। अगर अब हम इसको उठा के यहाँ ले आए तो क्या इस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी भी हम इसके बाउंड्री में नहीं आए। अब अगर मान लो इसको हम यहाँ ले आए तो हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी कि रिपल्सन का फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है तो दोनों के पास में क्या होगा, सॉरी, अट्रैक्शन का फोर्स स्टार्ट हो जाएगा ना। अब क्या ये खुद से यहाँ आया, ये खुद से इधर आया क्या, नहीं, ये खुद से इधर नहीं आया। इसके लिए आपने क्या किया है, इसके लिए आपने बाकायदा इस पर वर्क किया है। क्या किया, वर्क किया। तो इस पॉइंट पर अब सुनिए फिर से, हाँ अब सुनिए, जब इस ऑब्जेक्ट को या इस चार्ज को आप यहाँ उठा के ले आए हो, यहाँ उठा के लाए हो, तो क्या ये यहीं पर को रहेगा, सोचिए मुझे बताओ, क्या ये चार्ज यहीं पर को रहेगा, तो क्या होगा इसके साथ में, हाँ, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। ये यहाँ पर को नहीं रह सकता, ये यहाँ पर को नहीं रह सकता। लेकिन ये खुद तो नहीं आया है, आपने इस पर क्या किया, वर्क किया। तो बताइए वो वर्क कहाँ चला गया, वो वर्क कहाँ चला गया, वो वर्क इसके अंदर में जमा हो गया, ऐसा भी तो कह सकते हो ना। आपके पास में स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को आपने दबाया तो क्या आपने वर्क किया, हाँ वर्क किया। हमने कहा वो वर्क कहाँ चला गया, हमने कहा वो वर्क कहाँ चला गया, आपने कहा हमने तो वर्क किया, ठीक है। तो हमारा जवाब है वह वर्क उसके अंदर में एनर्जी बन के जमा हो गया, एनर्जी बन के जमा हो गया। कैसे पता, आप तुम स्प्रिंग को छोड़ दो, तुरंत जो है छोड़ोगे ऐसे फट से भाग जाएगा, यही तो होता है। हाँ, तो हमने क्या किया है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज के बाउंड्री में लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है, वह वर्क हमने क्या किया, वह वर्क हमने कर दिया है W। क्या कर दिया, W वर्क। इस यूनिट चार्ज को किसी चार्ज के एरिया में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ये वर्क, और खुद ये यूनिट चार्ज
इसका जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, ये इसकी कहानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नोट करें यहाँ पर। चलिए इसकी थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप अगर आप डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर आप इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो कैसे लिखने वाले हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट का होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो किसके बराबर होता है, वह किए गए वर्क डन के बराबर होता है। इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब कि एक, इसको आप नॉट लिखते हो, इसके नीचे जीरो लगा दो। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्यू नॉट। क्या पढ़ा जाएगा, क्यू नॉट। इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोर्स चार्ज। इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क किया गया W, और उस चार्ज का, उस यूनिट टेस्ट चार्ज का रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये डेफिनेशन आपको देनी है। अच्छा, अगर ये तो इन वर्ड्स हो गया। अगर डेफिनेशन के फॉर्मूले में लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा जाता है बच्चों V से। इसको हम किससे लिखते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। और W कैसे लिखते हो, वर्क डन को कैसे लिखते हो, W से। वर्क डन को कैसे लिखा जाता है, W। और चार्ज को कैसे लिखा जाता है, Q। चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, तो सुने, सिंपल लाइन में भी कह सकते हो, द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज, द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखनी है तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। और फॉर्मूला आपको मिल गया कितना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। चलिए इसका यूनिट बनाइए। पहली चीज, इट इज डिनोटेड बाय V। पहला पॉइंट आप इसमें लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय V। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे दिखाते हैं, V से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ, अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, देखो तो, इस पोटेंशियल का वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल। वर्क का यूनिट क्या बन गया आपका, जूल हो गया। और चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो जूल पर कूलाम, इसका यूनिट क्या बन गया आपका, जूल पर कूलाम। और करके ऐसा लिख दो, जूल पर कूलाम, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको जूल पर कूलाम कहेंगे, नहीं, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वोल्ट। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं वोल्ट। और वोल्ट को हम कैसे लिखेंगे, V से लिखेंगे। तो इसका जो ऐसा यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसको हम वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलाम। 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, इसको भी बाद में डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल वोल्ट किसके इक्वल हो गया, W अपॉन कूलाम के बारे में, इक्वल टू वोल्ट लिखेंगे। उसको भी आप V से दिखाने वाले हो। पोटेंशियल को भी आप किससे दिखाओगे, पोटेंशियल को भी V से दिखाओगे। और वोल्ट जो इसका यूनिट है उसको भी आप किस दिखाते हो, V से दिखाओगे। अगला पॉइंट इसमें ऐड कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसी के सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां तक बतानी थी। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिचुएशन है। चलिए इसमें देखो, अब हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट बना दिए, फिर से थोड़ा सा इसको फिगर हम बनाते हैं। अब एक हमारे पास में सोर्स चार्ज है जिसको हमने डिनोट किया है Q से, ये इसके बाहर की बाउंड्री है, यहां तक इसमें इफेक्टिव फील होगा, यहां तक क्या होगा, इसमें इसके बाउंड्री में कोई भी एक्सटर्नल चार्ज आएगा तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लग गया। अब यहां हमारे पास में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लगभग 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर, हाँ हमारे लिए चार्ज के लिए इन्फिनिटी कितनी दूर है, 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और हमारे लिए इन्फिनिटी कहाँ है, उस पहाड़ के पास, ऐसे। ओके, यहाँ हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज था जिसको हमने क्यू नॉट से दिखाया, और हम उसको पकड़ के यहाँ लाए हैं, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ लाने में हमको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। जब ये ऑब्जेक्ट इधर था तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हुआ, जब यहाँ था कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हुआ, जब वो यहाँ पर को आ गया तो अट्रैक्शन और रिपल्सन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, इस चार्ज की बाउंड्री में इसको इंटर करा चुके हैं, ठीक है। तो मानिए हमने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, बी, इस पॉइंट का नाम क्या रखा, बी रखा, ठीक हो गया। चलिए अच्छा, इसके अंदर वाले पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ए रखा, इसको हमने क्या रखा, ए। यहां से लेकर यहां तक लाने में हमको वर्क करना पड़ा, और अब हम इसको और अंदर ले जाएंगे तो हमको और अंदर वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक। अब सुने फिर से अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर को है, मान लो इसको यहां आप लेके आए तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, इसको यहां को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट शुरू हो गया, ये क्या करेगा, इसको इधर से भगाने की कोशिश करेगा पॉइंट नंबर बी पर। फिर हमने थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के हमको ए पर हम इसको ले गए, तो अब भी क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ये चाह रहा है कि इसको बाहर भगा दें, क्योंकि दोनों के पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे ये बताइए, ए पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा या बी पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ए पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ए के ये जो चार्ज है, जो ए पॉइंट है वो इसके उसके नजदीक में जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो उसका मतलब हो गया वहां पर को पोटेंशियल ज्यादा हो गया, वहां पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और जहां पर कम फोर्स लग रहा है तो वहां पर पोटेंशियल कैसा है, कम है। चले फिर से, अगर हम इसको पकड़ के सी पॉइंट पर ले आए, अब बताइए हमको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी या कम, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके और नजदीक आ गया, अब रिपल्सन का फोर्स क्या हो गया, और ज्यादा एक्टिव हो गया, तो हमको सी तक जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का अंतर, पोटेंशियल क्या करना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट ए हो गया, इसी के अंदर में यहाँ पर भी पोटेंशियल था, पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, वी से। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा गया उसको हमने डिनोट किया वीबी से, किसे डिनोट किया, वीबी, ठीक है। वीबी क्या शो कर रहा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल। जब हम इसको यहाँ लाए तो यहाँ को क्या करना पड़ा, हमको अलग फोर्स लगाना पड़ा, यहाँ को भी कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल को लिखा जाता है वी से, और ए पॉइंट का पोटेंशियल को हमने कैसे लिखा, वी ए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुने, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अंतर। हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब इन दोनों में किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, ए के पास है, बी के पास, ए के पास में, और बी के पास में कैसा है, कम है। जब हम माइनस करेंगे तो किससे किसको माइनस करेंगे, वी ए से वी बी को माइनस करेंगे, क्योंकि ज्यादा वाले पोटेंशियल से कम वाले पोटेंशियल को माइनस किया जाएगा। तो सिंपल तरीके से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में दो पॉइंट में जो पोटेंशियल है उनके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है, काम हमने क्या किया, काम हमने इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए किया, उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और वर्क क्या है, W, किसको लाए, इस चार्ज को लाए, ये हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना, W/Q। थोड़ा सा अंतर याद नोट करें। अब ये आपको पहचानना है, थोड़ा सा पहचानना है कि कहाँ पर चार्ज ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा।
तो इसको हम डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं 1.2 अंडर 1। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनने वाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? वह वर्क डन के बराबर होता है। इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वर्क कहाँ करना पड़ा? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ा? इन्फिनिटी से 2 पॉइंट के बीच में खिसकाने में जितना वर्क करना पड़ा वर्क डन, और वो खुद से वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उनका रेशियो 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहाँ? और साथ में भी लिख सकते हो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फील्ड, इनसाइड द फील्ड, ऐसा लिखो इनसाइड द फील्ड। ये काम कहाँ हो रहा है? ये फील्ड के अंदर की बात है। ठीक है, ये फील्ड के अंदर है 1.2 से लेकर 2 पॉइंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ था? इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने में, इन्फिनिटी से फील्ड तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अब फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, चीज वही है। हाँ, चीज वही है। यूनिट क्या है ना? वी ए में से वी बी को माइनस करोगे, वी ए में से वी बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा? वी ही आएगा। यूनिट वही क्या है? डब्ल्यू अपॉन चार्ज। ठीक है, सॉरी कूलम। तो यूनिट क्या बनेगा? यूनिट इसका भी क्या होने वाला है? अगेन जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और उसको जूल पर कूलम में कहके आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो वोल्ट, और वोल्ट कैसे लिखते हो? वी से। वोल्ट ऑल्सो डिनोटेड बाय वी।